शेखर एक 32 साल का नौजवान था जो हर दिन यह सोचता था कि उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव आए, लेकिन हर बार वह वहीं का वहीं रह जाता। उसने कई बार तय किया कि सुबह जल्दी उठेगा, एक्सरसाइज करेगा, किताबें पढ़ेगा, लेकिन ये आदतें हफ्ते भर से ज़्यादा नहीं टिक पाई। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त उसकी मुलाकात पार्क में एक अजनबी से हुई। वह बुजुर्ग व्यक्ति बड़े शांत चेहरे के साथ एक किताब पढ़ रहा था। शेखर ने जिज्ञासावश पूछा, सर आप क्या पढ़ रहे हैं? बुजुर्ग मुस्कुराया और बोले, एक ऐसी किताब जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। शेखर को दिलचस्पी हुई और उसने किताब के बारे में पूछा। बुजुर्ग बोले, ये किताब तुम्हें बताएगी कि तुम्हारी आदतें ही तुम्हारी तकदीर तय करती है। अगर तुम अपनी आदतें बदल लो तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल सकती है। शेखर ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? बुजुर्ग ने किताब का सार बताता शुरू किया और शेखर का बदलाव। बुजुर्ग ने बताया, हमारी आदतें ऑटोमेटिक होती है। जिस तरह तुम बिना सोचे समझे मोबाइल चेक करने लगते हो, ठीक वैसे ही तुम्हारी हर रोज की आदतें बिना सोचे समझे चलती रहती है। अगर तुम सही आदतें डाल लो तो तुम्हारी जिंदगी खुद ब खुद सही दिशा में चल पड़ेगी। उन्होंने शेखर को एक कहानी बताई। एक बार एक किसान के खेत में दो रास्ते थे। एक आसान लेकिन लंबा और दूसरा छोटा लेकिन कठिन था। शुरुआत में किसान लंबा रास्ता चुनता, लेकिन धीरे धीरे उसने छोटा कठिन रास्ता लेना शुरू किया। कुछ ही महीनों में वह इतना आदी हो गया कि बिना सोचे समझे कठिन रास्ते से ही जाने लगा। यही आदत की ताकत है। शुरू में मुश्किल लगती है, लेकिन जब उसे दोहराते हो तो यह तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। शेखर ने सिर हिलाया, मतलब मुझे अपनी आदतें दोहरानी होगी? बिल्कुल, लेकिन सिर्फ अच्छी आदतें डालना ही काफी नहीं, तुम्हें बुरी आदतों को भी हटाना होगा। शेखर ने पूछा, लेकिन बुरी आदतों को छुटकारा कैसे पाया जाए? बुजुर्ग मुस्कुराए, 4 आसान स्टेप्स हैं। क्यों, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवार्ड। उन्होंने बताया, क्यों यानी ट्रिगर। आदत को ट्रिगर करने वाली चीज को पहचानो। अगर तुम बिना सोचे मोबाइल उठाते हो तो देखो कि कब कब ऐसा करते हो। अगर तुम जरूरत से ज्यादा जंक फूड खाते हो तो देखो कि कब तुम्हें उसकी क्रेविंग होती है। दूसरा, क्रेविंग क्रेविंग होता है आदत के पीछे छुपे इमोशंस को समझो। मोबाइल स्क्रॉलिंग इसलिए पसंद है क्योंकि यह तुम्हें बोरियत से बचाती है। जंक फूड इसलिए पसंद है क्योंकि यह तुम्हें खुशी देता है। और फिर होता है रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स, उस आदत को किसी और चीज़ से बदलो। जब भी मोबाइल चेक करने का मन करे तो कुछ और करो, जैसे कि कोई किताब पढ़ो या एक्सरसाइज करो। जब भी जंक फूड खाने का मन करे तो हेल्दी स्नैक्स तैयार रखो। रिवार्ड, खुद को नई आदतों के लिए इनाम दो। अगर एक हफ्ते तक हेल्दी डाइट पर टिके रहो तो खुद को कोई छोटा सा इनाम दो। शेखर ने गहरी सांस ली, मतलब मुझे अपनी ट्रिगर्स को पकड़ना होगा और उन्हें बदलना होगा। बिल्कुल, और जब तुम इसे बार बार करोगे तो नई आदतें खुद ब खुद बनने लगेगी। शेखर को अब नई आदतें डालने की चिंता थी। बुजुर्ग ने कहा, अगर तुम सही तरीका अपनाओगे तो अच्छी आदतें जल्द बनने लगेगी। इसके लिए 4 नियम याद रखो। पहला, इसे स्पष्ट ऑब्वियस बनाओ। अगर सुबह जल्दी उठना है तो अलार्म को बिस्तर से दूर रखो। अगर किताब पढ़नी है तो उसे तकिए के पास। दूसरा, इसे आकर्षक अट्रैक्टिव बनाओ। अगर एक्सरसाइज करनी है तो इसे अपने पसंदीदा गाने के साथ जोड़ो। अगर पढ़ाई करनी है तो इसे किसी दोस्त के साथ करने की आदत डालो। तीसरा, इसे आसान ईजी बनाओ। शुरुआत में 2 घंटे की एक्सरसाइज मत करो, सिर्फ 5 मिनट से शुरू करो। पूरी किताब पढ़ने का प्लान मत बनाओ, सिर्फ 2 पेज रोज पढ़ो। इसे संतोषजनक सेटिस्फाइंग बनाओ। चौथा पॉइंट है, जब भी अच्छी आदतें पूरी करो तो खुद को एक छोटा सा इनाम दो। जब 7 दिन लगातार कोई अच्छी आदत पूरी हो तो खुद को एक मूवी देखने देखने दो। खुद को उसके लिए संतोषजनक बनाओ या खुद को इनाम दो, इस तरह का। शेखर की आंखें चमक उठी, मतलब अगर मैं छोटी छोटी चीजें बदल दूं तो बड़ी आदतें बन सकती हैं। बिल्कुल, आदतें छोटे छोटे बदलाव से ही बनती है। 30 दिन का चैलेंजिंग शेखर का ट्रांसफॉर्मेशन। शेखर ने ठान लिया कि वह 30 दिन का चैलेंज लेगा। उसने तय किया, हर सुबह 6 बजे उठेगा, रोज 5 मिनट एक्सरसाइज करेगा, दिन में 10 पेज किताब पढ़ेगा और हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन करेगा। शुरुआत में मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे आदत बनने लगी। 30 दिन बाद वह ज़्यादा एनर्जेटिक, खुश और प्रोडक्टिव महसूस करने लगा। जब वह फिर से उस बुजुर्ग से मिला तो उसकी आंखों में खुशी थी। सर, आपने सही कहा था, मैंने अपनी आदतें बदल ली और मेरी ज़िंदगी बदल गई।
बुजुर्ग मुस्कुराए, याद रखो, हम वही बनते हैं जो हर रोज करते हैं, इसलिए सही आदतें अपनाओ और अपनी तकदीर खुद बनाओ। शेखर 30 दिनों तक अपनी आदतों पर टिका रहा, लेकिन फिर एक दिन उसका ऑफिस में बहुत तनाव भरा दिन रहा। थकान इतनी कि वह अगले दिन सुबह जल्दी नहीं उठ सका। उसने सोचा कोई बात नहीं, एक दिन मिस कर दिया, कल से फिर से शुरू कर दूंगा। लेकिन यही सोचते सोचते उसकी आदतें फिर से ढीली पड़ने लगी। कुछ ही हफ्तों में वह फिर से देर रात तक मोबाइल चलाने लगा, एक्सरसाइज छोड़ दी और पुरानी आदतों की तरफ लौटने लगा। उसे बहुत बुरा लगने लगा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी वह पीछे लौट रहा है। एक दिन फिर से वहीं उसी पार्क में गया और बुजुर्ग को देखा। उसने झिझकते हुए कहा, सर मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई, मैं फिर से अपनी बुरी आदतों में फंस गया हूँ। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तुम्हें क्या लगता है कि मैं हमेशा आदर्श दिन बिताता हूँ? शेखर ने आश्चर्य से पूछा, मतलब? बेटा, आदतें टूटती है, लेकिन असली खेल यह है कि तुम कितने जल्दी वापस ट्रैक पर लौटते हो। आदतें टूटती हैं, लेकिन दोबारा बनाए रखने के लिए क्या क्या करते हो? बुजुर्ग ने समझाया कि जब कभी भी तुम अपनी अच्छी आदतें तोड़ते हो तो इन 3 नियमों को याद रखना। पहला, नेवर मिस ट्वाइस, कभी भी 2 बार मत छोड़ो। अगर एक दिन एक्सरसाइज मिस हो जाए तो अगले दिन किसी भी हालत में करो। अगर एक दिन देर से उठ जाओ तो अगले दिन टाइम पर उठने की पूरी कोशिश करो। दूसरा, छोटी शुरुआत से फिर लौटो। अगर पढ़ाई का शेड्यूल बिगड़ गया है तो पहले सिर्फ 5 मिनट पढ़ाई से शुरू करो। अगर एक्सरसाइज छूट गई है तो पहले 2 मिनट की हल्की स्ट्रेचिंग करो। और तीसरा, खुद को दोष मत दो बल्कि प्लान बदलो। अगर बार बार बुरी आदतें लौट रही है तो देखो कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो। शायद तुम्हारी ट्रिगर अभी भी मौजूद है, जैसे कि बिस्तर पर मोबाइल रखना। शेखर को समझ आ गया कि गलती होना कोई समस्या नहीं, असली समस्या यह है कि हम उसे स्वीकार करके कुछ नहीं करते। माइंडसेट बदलने की। बुजुर्ग ने आगे कहा, अगर तुम अपनी आदतें बदलना चाहते हो तो सिर्फ बाहरी चीज़ों को मत बदलो, अपनी सोच को भी बदलो। उन्होंने शेखर को 2 सवाल पूछे, तुम कौन बनना चाहते हो? दूसरा, तुम्हारी आदतें उस इंसान की तरह है या नहीं? अगर तुम एक हेल्दी इंसान बनना चाहते हो तो क्या तुम्हारी आदतें वैसी हैं? अगर तुम सफल बनना चाहते हो तो क्या तुम्हारी आदतें सफल लोगों जैसी हैं? शेखर ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि उसकी बदलाव तब आएगा जब वह सिर्फ अच्छी आदतें अपनाने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि खुद को एक ऐसा इंसान मानेगा जिसकी आदतें पहले से हैं। बुजुर्ग ने आखिरी सबक दिया, अगर तुम अपनी आदतें लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक मजबूत वजह होनी चाहिए। शेखर ने सोचा, मैं क्यों सुबह जल्दी उठना चाहता हूँ, मैं क्यों एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, मैं क्यों पढ़ाई करना चाहता हूँ। जब उसने गहराई से सोचा तो उसे जवाब मिला, वह इसलिए जल्दी उठना चाहता है क्योंकि वह अपने दिन को बेहतर तरीके से शुरू करना चाहता है। वह इसलिए एक्सरसाइज करना चाहता था क्योंकि वह अपने परिवार के साथ लंबा और स्वस्थ जीवन जीना चाहता था। वह इसलिए पढ़ाई करना चाहता था क्योंकि वह अपने करियर में बड़ा बनना चाहता था। बुजुर्ग ने समझाया, अगर तुम्हारा वाई मजबूत है, तुम्हारी वजह मजबूत है, तो तुम किसी भी आदत को लंबे समय तक बनाए रख सकते हो। अब तुम्हारी बारी। अब सवाल यह है कि तुम कौन बनना चाहते हो? क्या तुम एक फिट इंसान बनना चाहते हो? क्या तुम एक सफल इंसान बनना चाहते हो? क्या तुम एक डिसिप्लिन वाला इंसान बनना चाहते हो? अगर हाँ तो बस एक काम करो, आज से उन आदतों को अपनाना शुरू करो जो उस इंसान को परिभाषित करती है। याद रखो, आदतें रातों रात नहीं बदलती, लेकिन छोटे छोटे कदमों से बदलाव आता है। अगर एक दिन छूट जाए तो दोबारा शुरू करो, लेकिन हार मत मानो। अपनी आदतों को अपनी पहचान बनाओ और फिर देखो कि कैसे तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। शेखर को अब आदतों की ताकत समझ आ गई थी, लेकिन उसे एक और चीज़ महसूस हुई, ज़िंदगी में सिर्फ आदतें डालना ही काफ़ी नहीं है, उन्हें सही दिशा में लगातार बनाए रखना भी ज़रूरी है। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारी आदतें एक चक्कर साइकिल में काम करती है। सही आदतें डालोगे तो सही परिणाम मिलेंगे, लेकिन अगर तुम बुरी आदतों में फंस गए तो यह तुम्हें गलत दिशा में ले जाएगी। आदतों का चक्कर पहला होता है पहचान, आइडेंटिटी। पहचान, आइडेंटिफाई करो, उसको पहचानो कौन सी आदतें तुम्हारी सफलता रोक सक रही है। क्या तुम सुबह उठते ही मोबाइल देखते हो? क्या तुम बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर घंटों बर्बाद करते हो? क्या तुम हमेशा टाल मटोल करते रहते हो? दूसरा, बदलाव, मॉडिफाई। उन आदतों को धीरे धीरे कैसे बदल सकते हो? सुबह उठते ही मोबाइल उठाने के बजाय पानी पीने की आदत डालो। सोशल मीडिया का टाइम फिक्स करो और बेकार के स्क्रॉलिंग को लिमिट में रखो। कल से करूँगा कहने के बजाय अभी 5 मिनट का काम शुरू करो। तीसरा, दोहराओ, रिपीट। इसे अपनी लाइफ स्टाइल का हिस्सा कैसे बनाओ?
हर दिन छोटी छोटी अच्छी आदतें दोहराते जाओ। अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाओ जो तुम्हारी आदतों को सपोर्ट करे। बुजुर्ग ने कहा, याद रखना, तुम्हारी आदतें तुम्हारी सफलता का चक्र बनाती है। अच्छी आदतें अपनाओ और उन्हें बनाए रखो, तभी जिंदगी बदलेगी। शेखर ने ठान लिया कि वह अब से बुरी आदतों को हटाएगा और सही आदतों के चक्कर को बनाए रखेगा। शेखर को अब एक और समस्या का महसूस हुई। जब वह अपने दोस्तों के साथ होता तो उसकी बुरी आदतें फिर से लौट आती। वे देर रात तक पार्टी करते, जंक फूड खाते और बेकार की बातें करते। उसने बुजुर्ग से पूछा, मैं अपनी आदतों को बदलना चाहता हूँ, लेकिन मेरा माहौल मुझे बार बार पीछे खींचता है, इसका क्या करूँ? बुजुर्ग मुस्कुराए, अगर तुम्हें अपनी आदतें बदलनी है तो अपने माहौल को भी बदलो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। और अगर तुम फिट रहना चाहते हो तो उन लोगों के साथ समय बिताओ जो हेल्दी लाइफ जीते हैं। अगर तुम सफल बनना चाहते हो तो उन लोगों से सीखो जो मेहनत और अनुशासन में रहते हैं। अपने आसपास की चीज़ों और अपनी आदतों के अनुकूल बनाओ। अगर पढ़ाई करनी हो तो किताबों को अपने कमरे में सबसे सामने रखो। अगर जंक फूड छोड़ना है तो हेल्दी स्नैक्स हमेशा पास में रखो। बुरी आदतों को मुश्किल बनाओ। अगर सोशल मीडिया की लत छोड़नी है तो अपने फ़ोन में लिमिट सेट करो। अगर देर रात तक जागने की आदत छोड़नी है तो बिस्तर के पास से मोबाइल हटा दो। शेखर को अब समझ आ गया कि इंसान वही करता है जो उसका माहौल उसे बनने देता है। अब उसने अपने दोस्तों के साथ कम समय बिताना शुरू किया और ऐसे लोगों से मिलने लगा जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे उसका पूरा सोचने का नज़रिया चेंज होने लगा। अब तक शेखर को यह समझ आ गया था कि छोटी छोटी आदतें बड़ा बदलाव लाती है, लेकिन एक और चीज़ जो उसे समझनी थी, धैर्य, पेशेंस। बुजुर्ग ने समझाया, तुमने जो आदतें बनाई है, अपनाई है, उनका असर एक दिन में नहीं दिखेगा, लेकिन अगर तुम इन्हें लगातार जारी रखोगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। उन्होंने एक पेड़ का उदाहरण दिया। अगर तुम एक बीज बोते हो तो क्या वह अगले दिन ही पेड़ बन जाता है? शेखर ने कहा, नहीं, उसे पानी, धूप और समय चाहिए। बिल्कुल, तुम्हारी आदतें भी ही ऐसी है। शुरू में तुम्हें बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन अगर तुम धैर्य रख कर सही आदतें जारी रखोगे तो कुछ ही महीनों में तुम्हारी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। शेखर अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आदतें, सोचने का तरीका और ज़िंदगी को देखने का नज़रिया सब बदल चुका था। लेकिन अब सवाल यह है, तुम क्या करने वाले हो? तुम्हारे लिए 7 दिन का चैलेंज है। पहला, अपनी एक बुरी आदत पहचानो और उसे बदलने का प्लान बनाओ। दूसरी, एक अच्छी आदत डालो और उसे 7 दिनों तक लगातार करो। तीसरी, अपने आसपास के माहौल को अपनी अच्छी आदतों के हिसाब से बदलो। चौथा, जब कभी आदत टूटे तो नेवर मिस ट्वाइस नियम अपनाओ। पाँचवा, हर दिन अपनी प्रगति को ट्रैक करो और खुद को इनाम दो। अगर तुम यह 7 दिन तक कर सकते हो तो तुम 30 दिन भी कर सकते हो, और अगर तुम 30 दिन कर सकते हो तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो बताओ, आज से तुम कौन सी नई आदत डालने वाले हो? शेखर की ज़िंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जो इंसान कभी बुरी आदतों के कारण असफलता की ओर बढ़ रहा था, वह अब अच्छी आदतों की वजह से आगे बढ़ रहा था। लेकिन एक बात अब भी बाकी थी, तुम्हारी कहानी। हाँ, तुम श्रोता, अगर तुम यहाँ तक इस कहानी को सुना है, इसका मतलब है कि तुम भी अपनी आदत से बदलना चाहते हो। तुम भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो। अब तुम्हारे पास वो सारे सीक्रेट्स हैं जो उसे करने सीखे हैं। छोटी छोटी आदतों से बड़े बदलाव लाओ। नेवर मिस ट्वाइस, एक दिन छूटे तो अगले दिन जरूर करो। अपनी आदतों को अपनी पहचान बनाओ। माहौल को अपने सपनों के हिसाब से सेट करो और धैर्य रखो, क्योंकि आदतें वक्त के साथ असर दिखाती है। अब सवाल यह है, क्या तुम भी अपनी लाइफ बदलने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो अभी से एक नई शुरुआत करो। और हाँ, अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो तुम चाहते हो कि ऐसी ही मोटिवेशन और लाइफ चेंजिंग समरी तुम्हें मिलती रहे तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि याद रखो, तुम्हारी आदतें ही तुम्हारी तकदीर तय करती है। अब कमेंट में बताओ, तुम आज से कौन सी नई आदत शुरू करने वाले हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने सपनों को हकीकत में बदलते रहो। धन्यवाद।